अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी मैं किचन में आई और समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या बनाऊँ। रोज़ रोज़ एक ही टेंशन रहती है कि खाने में क्या बनाया जाए। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो आज एक करी बनाते हैं। तो ले लिया अंडा और उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद फिर ऐसे फॉक से उस पर सुराख कर लिया। फॉक की मदद से इस तरह से छेद कर लिया अंडों में। उसके बाद फिर एक पैन लिया, पैन में शामिल किया सरसों का तेल। जब तेल खूब अच्छे से कड़क हो गया, खूब अच्छे से गर्म हो गया, तब उसमें अंडों को शामिल कर दिया और ये अंडों को अब इसमें फ्राई कर लेंगे। बहुत से लोग अंडों के साथ अंडों के ऊपर सूखी लाल मिर्च और हल्दी शामिल कर देते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से अच्छा लगता है, ऐसी प्लेन। तो मैं ना तो नमक शामिल करती हूँ, ना ही सूखी लाल मिर्च और ना ही हल्दी। बस ऐसे ही मैं सिंपल सा अंडे को फ्राई करती हूँ और फ्राई करने के बाद इसको बाहर निकाल लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने आलूओं को भी ऐसे ही फ्राई कर लिया, बिना कोई मसाला शामिल किए हुए। इसको खूब अच्छे से फ्राई किया, चारों तरफ से गोल्डन गोल्डन जब ये आलू हो गई थी तब मैंने इसको निकाला था बाहर। और आलूओं को मैंने बॉयल नहीं किया था, क्योंकि जब आलूओं को आप बॉयल कर दीजिए, उसके बाद उनको फ्राई करिए, उसके बाद फिर जब आप मसाला तैयार हो जाता है, फिर मसाले में इसको भूनते हैं, तो तब तक जो बॉयल आलू होती है ना, वो बिल्कुल से बिखर जाती है। तो मैं हमेशा इसी तरह से क्यूब्स में कट करके और फ्राई करके इसको ऐसे ही गला लेती हूँ। आलू को फ्राई करके बाहर निकाल लिया। फिर मैंने ऑयल में शामिल किया मेथी दाना। जब मेथी दाना क्रैकल हो गया तब उसमें शामिल किया प्याज का पेस्ट और वही बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक, ज़ीरा, गरम मसाला, पिसी हुई हल्दी, पिसा हुआ मिर्चा और पिसी हुई काली मिर्च। ये सारे मसालों को शामिल करने के बाद जो मिक्सी जार में थोड़ी सी प्याज का पेस्ट लगा हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसी पैन में शामिल कर दिया और अब इस मसाले को खूब अच्छे से भून लेंगे। मसालों को भूनना बहुत अच्छे से है, क्योंकि जब जो टेस्ट होता है, जब मसाला खूब अच्छे से भुना हुआ होता है तो टेस्ट बड़ा मज़ेदार हो जाता है। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया था। मसाला भुनने की पहचान यही होती है कि जो ऑयल होता है वो सेपरेट हो जाता है। जब मसाला भुन गया तब उसी मसाले में मैंने शामिल कर दिया पानी। जितना मुझे सालन रखना था उसी हिसाब से मैंने पानी शामिल किया और अंडे और आलूओं को शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसको सौटे किया। सौटे करने के बाद लिड लगा दिया। 5 मिनट तक इसको मैंने ऐसी हाई फ्लेम पे कुक किया। उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया था। स्लो फ्लेम पे ये पका। उसके बाद फिर मैंने गैस की जो फ्लेम थी वो बिल्कुल से ऑफ कर दिया, लेकिन लिड नहीं हटाया था कि अगर थोड़ी बहुत कसर होगी आलूओं में तो वो स्टीम से आराम से गल जाएगी। और 5 मिनट के बाद जब मैंने लिड हटाया तो चेक किया, आलू अच्छे से गल गया था। फिर इसमें 1 चम्मच भर के मैंने शामिल किया गरम मसाला। ये गरम मसाला होममेड मैं घर में बनाती हूँ। पहले गरम मसाले को भूनती हूँ, उसके बाद फिर इसका फाइन सा पाउडर बना के रख लेती हूँ। और 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी का शामिल किया और हरा धनिया शामिल किया। हरा धनिया तो ज़रूर शामिल करिए, क्या करिए, क्योंकि हरे धनिया से तो टेस्ट बिल्कुल अच्छा हो जाता है। अब डिश आउट कर लेंगे। भूख लग गई थी बच्चों को, इब्ने स्कूल से आ गए थे, तो बस फ़ौरन गरम गरम रोटियां बनी और खाना निकाल के मैंने बच्चों को सर्व कर दिया। मेरी वाली रेसिपी से अगर आप अंडा करी बनाएंगे, एक करी बनाएंगे मेरी रेसिपी से, तो जो लोग नहीं खाते हैं वो भी खाना शुरू कर देंगे। इतना ये मज़ेदार, इतना शानदार बना था कि बच्चे खुश हो गए, मज़ा आ गया खा के। ये जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उससे कहीं ये जायकेदार खाने में था। तो खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग आ गए मार्केट में थोड़ा सा काम था मार्केट का, तो उसको किया। उसके बाद फिर जब आने लगे तो ये हुआ कि चलो चाट भी लेते चलें। चाट आजकल डेली चाट आ रही है घर में तो आज फिर से चाट लेके मैं आई सबके लिए। आज सिर्फ चाट ही लेके आई थी, गोलगप्पा नहीं लाई थी। आज सिर्फ चाट पार्टी हुई थी घर में, क्योंकि इशरा की फरमाइश रहती है कि बाहर जाइए तो कुछ ज़रूर लेके आइए, चाहे चाट ले आइए या स्प्रिंग रोल ले आइए या मोमोज़ ले आइए, कुछ भी आप लेके आइए, ऐसे खाली हाथ मत आइए। तो बस चाट ही ले लिया मैंने, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, तो बस जल्दी से चाट बनवाई और लेके आ गए।
अब ये रात का टाइम है। यशब ने भेजा था हम लोगों को, वहाँ पे वो पिज़्ज़ा खा रही थी दिल्ली में, तो उन्होंने पिज़्ज़ा आज मंगाया था। आज उनका मन था पिज़्ज़ा खाने का, तो उन्होंने हम लोगों को पिज़्ज़ा भेजा। तो भाई हम लोगों का भी दिल चाह गया पिज़्ज़ा खाने का। और सबसे ज़्यादा दिल जो चाहा वो इब्ने अब्बास का। इब्ने ने बोला कि आज हम लोग भी पिज़्ज़ा खाएंगे, बच्चों वहाँ पे पिज़्ज़ा खा रही है तो हम लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा खाएंगे, और हम लोग भी यहाँ से स्नैप भेजेंगे बच्चों को। तो इब्ने ने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, और जूस वगैरह ख़त्म हो गया था। जब मैं गई थी मार्केट तो मैं लाना भूल गई थी। मैं सोच के तो गई थी कि जूस वगैरह लेके आऊँगी, लेकिन जब मार्केट जाओ तो इतना ज़्यादा काम निकल आता है कि जो आदमी याद करके जाता है अगर उसको नोट डाउन ना करे तो वो तो भूल ही जाता है। तो बस मैं ऐसे ही जहन में रख के गई थी कि वापसी में मुझे जूस भी लाना है, लेकिन मैं लाना भूल गई। तो मैंने इब्ने से बोला कि ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दो। तो इब्ने ने ब्लिंकिट से जूस मंगाया और फ्रूटी मंगाई और कुछ अपने लिए चिप्स वगैरह मंगाई। और आज ये पिज़्ज़ा जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त आया था, बिल्कुल चीज़ से लोडेड पिज़्ज़ा था। और एक इब्ने ने अपने लिए कॉम्बो पैक मंगाया था, वो भी बहुत अच्छा था। आज का पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार था, हर दिन से अच्छा आज का पिज़्ज़ा था। पिज़्ज़ा तो कई बार आ चुका है, लेकिन आज वाले पिज़्ज़े में अलग सी बात थी, अलग सा टेस्ट था, और ये फुल्ली चीज़ से लोडेड था। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। आई थी बिरयानी, तो बिरयानी मैंने खाली रख दिया इस पैन में निकाल के, और मैंने बनाया था चिली चिकन। तो चिली चिकन बस थोड़ा सा बचा था, उसको मैं गरम कर रही थी, क्योंकि इब्ने स्कूल से आते हैं तो फिर उनको फ़ौरन खाना देना रहता है। तो चिली चिकन मैंने गरम कर दिया, और बिरयानी भी मैं माइक्रो में गरम कर दूँगी, जिसमें इब्ने आए उनको फ़ौरन से खाना मिल जाए। खाना वाना देने के बाद फिर मुझे मोबाइल में लगवाना था टेम्पर, तो मैं आ गई मार्केट। मैंने मोबाइल में अपने टेम्पर लगवाया, और मुझे कवर भी चाहिए था, लेकिन कवर नहीं मिला। मेरा मोबाइल का जो कवर है वो बिल्कुल पुराना और बहुत गंदा हो गया है। तो मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कवर भी मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। और ये आया है करबला से तबर्रुक, बहुत खूबसूरत सा ये एक ट्रे है गोल्डन कलर की, इसमें तस्बीह और सजदेगा रखा हुआ है। बहुत खूबसूरत ये गिफ्ट है, इस गिफ्ट का कोई जवाब नहीं है। ये जो तबर्रुक है ये बहुत अच्छा लगता है। बाकी खाने पीने की चीज़ें मुझे इतनी पसंद नहीं आती हैं, लेकिन हाँ ये जो तबर्रुक लोग ला के देते हैं मुझे तस्बीह सजदेगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस काम के लिए मैं गांव गई थी, वो भी काम स्टार्ट हो गया, ऑलमोस्ट डन ही हो गया, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है। आज वही काम यहाँ पे हो रहा है, ये भी काम साथ साथ हो रहा है। तो ये था मेरा फ्रेंड्स आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।